आज हम देखेंगे चाओज वेंटेज लाइव लिंक 3D मैक्स के साथ कैसे काम करता है। सो ये वीडियो एकदम प्रॉपरली देखना। मैं हूं अभिषेक इनामदार, आप देख रहे हो की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको एकदम अच्छे रियलिस्टिक प्रोफेशनल आउटपुट निकालना सीखना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा 3D मैक्स, वी-रे और फोटोशॉप। और इस कोर्स में आपको मिलेगा आपका पोर्टफोलियो डेवलपमेंट और आपको ऑथोराइज की फ्रेम्स एनिमेशन से आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन। सो अगर आपको सीखना है सो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर माई टेक्निक्स विथ यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। सो ये है वो रेंडर कि जिससे मैंने चाओज वेंटेज से रेंडर निकाला था। तो इसी रेंडर को हम रिक्रिएट करेंगे चाओज वेंटेज और 3D मैक्स से। सो ये 3D मैक्स का सीन मैंने ओपन किया है। तो पहला एक बार सीन मैं आपको प्रॉपरली दिखा देता हूँ। सो इस सीन में कुछ नहीं है। इस सीन में मैंने एक एक्सटीरियर में सन प्लेस किया हुआ है और सामने ये सन लगा हुआ है। ओके, सो बेसिकली मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ताकि आपको पता चले कि सिंपल सीन है और हम डायरेक्टली हम चाओज वेंटेज हम लॉन्च करेंगे। चाओज वेंटेज लॉन्च करने के लिए उसका रास्ता है कि आपको GPU रेंडर स्टार्ट करना होगा। सो आई गो टू रेंडर सेटिंग, चेंज फ्रॉम वी-रे 5 टू GPU 5। ओके, तो यहाँ से एक बार मैं लाइव एक बार चेक कर लेता हूँ इसका रेंडर कैसे हो रहा है, ताकि हम वहाँ जाके भी हम कंपेयर कर सकें कि इसका रेंडर और उसका रेंडर में डिफरेंस कितना आता है। नाउ यू कैन सी ये अपना प्रॉपर सीन है जिसमें सभी टेक्सचर्स वगैरह प्रॉपर लोड हुए हैं। ये नॉर्मल है, हम इंटरेक्टिव रेंडरिंग करते हैं। नाउ आई जंप टू चाओज वेंटेज। चाओज वेंटेज में स्टार्ट करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो चाओज वेंटेज स्टार्ट हो गया। सो आई गो टू लाइव लिंक, ठीक है ना। सो बेसिकली लाइव लिंक स्टार्ट करना कैसे करना है मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ। आप सामने ठीक तरह से देखो। ये नेविगेट करना, इसका FPS इज ऑल्सो गुड। ओके, क्लिकिंग ऑन लाइव लिंक, यहाँ पे है स्टार्ट सर्वर ऑन एप्लीकेशन। ओके, मतलब ये स्टार्ट करेगी, हो जाएगा स्टार्ट। ओके, लिसनिंग टू पोर्ट 20701, ठीक तरह से देखना 20701। ओके, दिस इज द पोर्ट व्हाट दिस बाय डिफॉल्ट दे आर टेकिंग। और ऑल्सो वी कैन स्टॉप द सर्वर, मतलब हम यहाँ से लाइव लिंक अगर नहीं कर रहे तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बट बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी स्टार्ट करोगे वेंटेज को तो वेंटेज ऑलरेडी वो सर्वर स्टार्ट करता है। ओके, सो ऑल इज सेट, फाइन। तो जैसे ही मैं देखो, मैं जैसे ही स्वैप कर रहा हूँ ना, मेरी स्क्रीन को जो मैं स्वैप करता हूँ ना, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइंस आती है। ठीक है, ठीक तरह से देखो, उसका बहुत मतलब है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं, जैसे कि मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ तो वो निकल जा रहा है, मैं दूसरी जगह क्लिक करता हूँ तो वो डॉटेड लाइंस दिख रहा है व्यू पोर्ट के इसमें। आई एम टेलिंग अबाउट द चाओज वेंटेज। तो इसका मतलब क्या है मालूम है कि जब भी मैं क्लिक करता हूँ चाओज वेंटेज को तभी ही चाओज वेंटेज चालू होता है, राइट। तो उसको हमको ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। एक्चुअली वो मेमोरी सेव कर रहा है कि मैं दूसरा एप्लीकेशन में क्लिक करूँ तो देखो वो डॉटेड लाइंस दिखा रहा है मुझे, दैट इज़ वेंटेज हैज़ बीन स्टॉप्ड। ठीक है, एक तरह से अच्छा है कि वो प्रोसेसर नहीं लेता जब भी हम दूसरा कोई एप्लीकेशन में काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3D मैक्स। तो अपने को क्या चाहिए कि मैंने जैसा 3D मैक्स में सीन घुमाया तो यहाँ भी उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, दिस इज एक्चुअली द प्लस पॉइंट, बट राइट नाउ इन लाइव लिंक वी डोंट वांट दैट। सो इसको कैसे हटाओगे? ओके, जैसे मैं दूसरे के यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे वो स्टॉप होता है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पर यहाँ मुझे रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। तो लाइव लिंक स्टार्ट करने के लिए हमको इसका जो डॉटेड लाइंस है इसको मतलब स्टॉप करने से रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे GPU स्टार्ट करना पड़ेगा, किधर? 3D मैक्स में। और 3D मैक्स का पोर्ट और वेंटेज का पोर्ट को अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपरली देखो, आई एम गोइंग टू रेंडर सेटिंग।
रेंडर सेटिंग स्टार्ट करने, ओके मैं थोड़ा सा ये विंडो ना एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि दोनों विंडोज़ आपको प्रॉपरली दिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक भी स्टेप आप मिस मत करो तो ये इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे वीरे में कुछ नहीं करना है। आई एम गोइंग टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आई विल गो टू डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडरिंग। यहाँ पे वी हैव टू ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडर्स। ओके, यहाँ से ऑन किया सर। रेंडर सर्वर में क्या है 127.001। ओके ओके, आई क्लिक ऑन एडिट सर्वर। एक्चुअली एडिट सर्वर क्लिक करने की एज सच ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, पोर्ट रेंज 20701, मतलब सेम वही पोर्ट है। आई विल गो टू ओके लिसनिंग 20701। ओके, तो पोर्ट रेंज है। ओके, यहाँ पे अपने को लोकल होस्ट नहीं चाहिए, पक्का याद रखना, अपने को लोकल होस्ट नहीं चाहिए। लोकल होस्ट किया तो ये कनेक्ट नहीं होने वाला। ओके, सो एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन ब्रॉड रेंज, तो अपने को लोकल चाहिए नहीं है। ठीक है, जस्ट आई वांट टू क्लियर दिस, आई से ओके। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए एक बार आईपीआर रेंडर स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार आईपीआर रेंडर स्टार्ट करने के बाद नाउ डन। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली आपको लिंक स्टार्ट हो गया। अभी ये जीपीयू अपने यहाँ पे नहीं चल रहा है, जो 3D Max का जो बफर है, रेंडर बफर है, वीरे फ्रेम बफर है, वहाँ नहीं हो रहा है। उसको मिनिमाइज़ कर दो और फिर तुम्हारा सारा जो काम है वो वेंटेज ले रहा है। ठीक है, याद रखना उसको बंद मत करना। मैंने उसको मिनिमाइज़ किया है, किसको, वीरे फ्रेम बफर को। ओके, तो यहाँ से एक्सपोजर है तो एक्सपोजर कम कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एक्सपोजर कम करता हूँ, डन। ठीक है, रेंडरिंग डन। नाउ आई विल गो टू, चलो मैं पहले कैमरा सिलेक्ट करता हूँ। एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, आई कैन इंक्रीज, आई कैन डिक्रीज द एक्सपोजर, मतलब ऊपर से मैं एक्सपोजर सेट कर सकता हूँ। डी नॉइज़र भी है डायरेक्टली, मैं वहाँ से भी सेट कर लेता हूँ। अभी नेविगेशन पूरी 3D Max की तरह ही है, मतलब नेविगेशन 3D Max की तरह मतलब क्या है, इफ़ यू प्रेस ऑल्ट एंड मिडिल माउस इट्स ऑल अबाउट द सेम। मतलब नेविगेशन करना जो जैसे हम 3D Max में नेविगेट करते हैं वैसे ही नेविगेशन अपने को वेंटेज में करना है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप 3D Max के अलावा दूसरा कोई सॉफ्टवेयर सीखने को आपको नेविगेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। ओके, आई जस्ट क्लिक्ड ऑन क्रिएट न्यू कैमरा, मतलब यहाँ से मैंने एक कैमरा सेट कर लिया है। अगर हम चाहते तो यहाँ से भी कैमरा सेट करके लेके आ सकते थे। मैं टाइम स्लाइडर मूव कर रहा हूँ, कैन यू सी दिस, डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो वेंटेज सामने दे रहा है। बेसिकली पहला हम ये ऐसा इफेक्ट हम अपने इंटरेक्टिव रेंडरिंग में करते थे, बट नाउ वी कैन डू दिस इन वेंटेज। ओके, सो बेसिकली दैट इज़ द एडवांटेज टू अस कि बिना कोई नया सॉफ्टवेयर अपने को सीखे ही एक रियल टाइम रियल रेट रेस सॉफ्टवेयर अपने को सीखने मिल रहा है फ्रॉम चाउस ग्रुप। ओके, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइट्स। ठीक है, हम यहाँ से लाइट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब समझो मैंने लाइट्स डाले हैं तो यहाँ से सारे चीज़ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ रियल टाइम में। इवन आई कैन सेट, ओके, आई कैन क्लिक ऑन इंटेंसिटी फर्स्ट। ये देखो मैंने उसका इंटेंसिटी कम कर दिया, बट वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सन की कभी इंटेंसिटी को हाथ नहीं लगाता, तो वैसे भी अभी उसकी मैं कोई हाथ नहीं लगाने वाला। यू कैन एनेबल फॉग डायरेक्टली फ्रॉम हियर, मतलब दो तरीके के फॉग है, फार नियर, बट अभी के लिए आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस थिंग्स, मतलब नॉट इन द वेस्ट, बिकॉज हमको कन्फ्यूजन नहीं लेना है, एक टॉपिक पे ही प्रॉपरली मुझे क्लियर करना है। ओके, सो आई जस्ट ऑफ दिस। ये है फॉग 2, मतलब नियर फार जैसे मैंने कहा वैसा ये काम करेगा। ओके, ऑल्सो वी कैन एडिट मटेरियल्स, ऑल्सो वी कैन एडिट ऑब्जेक्ट्स, मतलब एडिट ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस जो वीरे के जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ आ जाते हैं। हाइड करना है, अनहाइड करना है, वैसे वैसे हम कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन आई मूव द स्लाइडर, मैंने सन को एनिमेट किया है। ओके,
मैं आता हूँ पोस्ट में, तो पोस्ट में हम डायरेक्टली हाईलाइट बन हम कम कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर दिस ऑप्शन इज़ इन फ्रेम बफर। फ्रेम बफर में आप राइट हैंड साइड में जब भी आप एक्सपोजर पे क्लिक करोगे तो यही सेम ऑप्शन हाईलाइट बन और एक्सपोजर है, ठीक है। ओके, ऑल्सो वी हैव दिस LUT फाइल, डायरेक्टली हम यहाँ से LUT फाइल लोड कर सकते हैं एंड LUT फाइल इज़ ग्रेट, ठीक है। बट ये LUT मैं यहाँ से यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ डायरेक्टली फिल्मिक टोन मैप, ठीक है। तो उसका भी ऑप्शन है। मैं एक पहला कैमरा डाल देता हूँ, सो कैमरा 1 कैमरा 2, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में, मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें हम एनिमेशन करेंगे कि एनिमेशन इसमें कैसे किया जा सकता है। विद इन मिनट्स वी कैन सेट अ एनिमेशन वॉक थ्रू का जो हमको लगता है, सो विद इन मिनट्स वी कैन डू दैट। ओके, आई कैन मेक इट टू वीरे लॉक। देखो लुक एंड फील कैसे चेंज हो रहा है LUT कलर स्पेस से। sRGB आई कैन टेक फिल्मिक, ऑफ कोर्स माई फेवरेट फिल्मिक टोन मैप। सो कोई भी व्यू अगर पसंद आए तो नीचे स्नैपशॉट का ऑप्शन है, क्लिक करो, डायरेक्टली स्नैपशॉट सेव हो जाता है। विद इन सेकेंड्स फाइनल रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपने को कोई रुकना पड़ेगा। ओके, सो अभी मैं जानबूझकर थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। नाउ आई कैन लोड दिस फिल्मिक कॉन्ट्रास्ट, अगेन अ डिफरेंट sunset. Okay, also we can load another file, say hot. इन शॉर्ट कैसे, देखो कि आपको LUT से जितने भी सारे ऑप्शंस हैं लुक एंड फील में हम ले सकते हैं। ओके, सो इन एडवांस टैब, इन रेंडरिंग एडवांस टैब यू हैव अ ऑप्शन ऑफ ओपेसिटी मैप जो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन क्लैप कलर्स एज वेल। सो यहाँ से मिनिमम रिफ्लेक्शन, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, ग्लॉसीनेस वो भी हम सेट कर सकते हैं। द वन ऑप्शन विच आई फाउंड इज़ वेरी गुड, दैट इज द शेडिंग ग्राफ फॉर ग्लॉसी एंड GI, ठीक है। स्लैश उसने GI डाला है, पीछे देखो क्या हो रहा है, इट्स एब्सोल्युटली वर्किंग GI, ठीक है ना। तो अगर हम ये ऑन करते हैं, ठीक है, सो द बैक साइड यू कैन से बैक फेस कलिंग जैसा काम करता है। ओके, द शेडिंग ग्राफ ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द एंटायर GI ऑफ द सीन। ओके, सो ये है फ्री मोड। सो फ्री मोड में हम जहीं कहाँ भी हम माउस अगर हम घुमाएंगे तो डायरेक्टली वी कैन मूव अराउंड विद दिस मोड। ऑल्सो द कंट्रोल्स WASDQE जो गेमिंग के जो मोड्स होते हैं, अभी जिसने गेमिंग खेला नहीं है तो यू कैन थोड़ा सा देख लो कि कंप्यूटर्स के ऊपर गेमिंग कैसे खेला जाता है। बिकॉज नाउ अ डेज आई एम टेलिंग यू द फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स। तो आपको WASD के कंट्रोल्स आपको पता होने ही चाहिए, वो मैंडेटरी होने वाला है। सो ये मैं थोड़ा सा फ्री मोड में थोड़ा सा अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ। ओके, नेवर माइंड, हम जब भी कैमरा पे आएंगे, वी हैव सेट द कैमरा, जस्ट क्लिक अराउंड, आप वापस आपके जो सेट किया हुआ कैमरा है, जो सीन है वहाँ पे यू कैन लैंड देयर। आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। और अगर आप चैनल पे नए हो और मेरा वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके ना ग्रे कर दो, वो ग्रे में ही बहुत अच्छा लगता है, और उसे ग्रे ही रखना ताकि मेरे सारे टिप्स, ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। सो आगे मैंने भी एडजस्टमेंट किए हैं और बहुत सारे एडजस्टमेंट किए हैं, देखते रहो, बट एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। टिल देन, एज एंड ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।